नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद करंट क्लाउड में। दोस्तों, आज है 23 मई और आज के करंट अफेयर्स के कंटेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको हमारे चैनल स्टडी विद करंट क्लाउड के माध्यम से समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज के टॉपिक्स, आज के क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में मैं कराने वाला हूं और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करते जाइएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो आइए आज के कंटेंट हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, AI पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए SBI और किसके बीच साझेदारी हुई है? SBI और किसके बीच साझेदारी हुई है AI पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए? तो हाइपरवर्ज के बीच। किसके बीच? हाइपरवर्ज के साझेदारी हुई है। अब आपको बताते चले, हाइपरवर्ज जिसका मुख्यालय कहाँ? पालो अल्टो में है। और क्या इसका उद्देश्य रखा गया है? इसका उद्देश्य प्रति एजेंट प्रतिदिन खाता खोलने की संख्या में 10 गुना सुधार हासिल करना है। अगर हम बात करें SBI के अध्यक्ष की कि इस वर्तमान में SBI के अध्यक्ष कौन है, तो SBI के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा जी। और इसका मुख्यालय कहाँ है SBI का? तो क्या बताएंगे? मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। और SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज का, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोवन किसने विकसित की है? भारतीय नौसेना ने, भारतीय वायुसेना ने, सीमा सुरक्षा बल ने या फिर DRDO ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा DRDO, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। जी हाँ दोस्तों, इसके द्वारा एंटीबॉडी डिटेक्शन किट लॉन्च की गई है। क्या है आखिर ये? तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा। आइए जानते हैं डिपकोविन के बारे में। डिपकोविन का उद्देश्य मानव सीरम या प्लाज्मा में IgG एंटीबॉडी का पता लगाना है जो SARS-CoV-2 संबंधित एंटीजन को लक्षित करता है। यह अन्य बीमारियों के साथ साथ किसी भी क्रॉस रिएक्टिविटी के बिना परीक्षण का संचालन करने के लिए केवल 75 मिनट का तेजी से बदलाव का समय प्रदान करता है। किट की सेल्फ लाइफ 18 महीने है दोस्तों। और अगर हम बात करें कि इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया है ये, तो इसे दिल्ली के वेंगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज लैब द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब अगर हम बात करें कि DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। कौन है दोस्तों? डॉक्टर G सतीश रेड्डी इनके मुख्य अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और स्थापना कब हुई थी DRDO की? तो क्या बताएंगे? 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। किस पर्यावरणविद और गांधीवादी का हाल ही में निधन हो गया? ये क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। तो किसका निधन हो गया? किस गांधीवादी का? सुंदरलाल बहुगुणा का। सुंदरलाल बहुगुणा जो कि 94 ईयर्स के थे। कितने? 94 ईयर्स के थे। इन्होंने 1980 के दशक में हिमालय में बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई थी। इन्होंने टिहरी बांध का घोर विरोध भी किया था। और आपको बताते चले अगर थोड़ा सा और इनके बारे में कि टिहरी गढ़वाल में
इनका एक आश्रम जिसका नाम सिलियारा आश्रम था, इस आश्रम में युवा लोगों के लिए ये खोल रखे थे। ये युवा लोग मतलब इसमें आ जा सकते थे, जिनसे ये सीधा संवाद किया करते थे। युवा को मतलब उत्तेजित करना, इनको युवा से संवाद करते रहना, उनको रोजगार की तरफ प्रेरित करना, यही उसमें ये संवाद किया करते थे अपने आश्रम में। और बहुगुणा जी ने स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर 70 दशक के करीब पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन की स्थापना की। इन्होंने चिपको का नारा भी गढ़ा, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, हिट कोविड ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? हिट कोविड ऐप किसने लॉन्च किया है? ये किस राज्य सरकार द्वारा? तो हो जाएगा इसका सही जवाब बिहार। और हिट का मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हिट का मतलब किसी को मारने से नहीं है यहाँ पे कि किसी को हिट कर देना। हिट का मतलब होम आइसोलेशन ट्रैक से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि इस ऐप में होम आइसोलेटेड गरीबों की, जो कि गांव में बसते हैं या जो भी मतलब शहरों में बसते हैं, उन मरीजों की नियमित निगरानी में स्वास्थ्य कर्मियों की ये मदद करेगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रतिदिन घर पर मरीजों का दौरा करेंगे और उनका तापमान और ऑक्सीजन स्तर मापने के बाद ऐप में इस डेटा को फीड कर देंगे। और जैसे ही डेटा को फीड करेंगे और मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर ऑक्सीजन का स्तर 94 से नीचे है, तो रोगी की उचित उपचार के लिए नज़दीकी समर्पित कोविड स्वास्थ्य विभाग में उसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें बिहार के बारे में, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के मुख्यमंत्री मैंने अभी आपको बताया नीतीश कुमार जी, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती? किसने जीती? ये बार्सिलोना महिला ने। बार्सिलोना महिला ने महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती है। और किसको हराकर? चेल्सी महिलाओं को। किसको? चेल्सी महिलाओं को ये हराकर ट्रॉफी जीती है। अगर हम बार्सिलोना टीम के बारे में कुछ आपको बताएं, तो बार्सिलोना महिला टीम चैंपियन लीग जीतने वाली पहली स्पेनिश टीम है। बार्सिलोना पुरुष और महिला दोनों चैंपियन जीतने वाला पहला क्लब बन गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बार्सिलोना महिला। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH एथलीट सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? PR श्रीजेश को। ये दोबारा नियुक्त किए गए हैं। ये 2017 के पैनल के सदस्य भी रह चुके हैं। अगर हम बात करें FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में, तो इस समिति में वर्तमान और पूर्व खिलाड़ी शामिल हैं, जो खिलाड़ियों और खेल के विकास के लिए आवश्यक विभिन्न संसाधनों और पहलों के विकास के लिए सभी एथलीट की ओर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, कार्यकारी बोर्ड, समितियां, सलाहकार पैनल और अन्य निकायों की सिफारिश करता है। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 7 जनवरी, कब दोस्तों? 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना की गई थी, पेरिस, फ्रांस में। और इसके वर्तमान में CEO कौन है? तो इसके CEO थियरी वे इल जी हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हीरो विरेड किसने लॉन्च किया है? अब देखिए नाम से मालूम चल रहा है हीरो विरेड, तो कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बोलेंगे हीरो ग्रुप ने।
और क्या है ये तो भी मैं आपको बता दूं। मुंजाल परिवार के नेतृत्व वाले हीरो ग्रुप ने एक नई शिक्षा प्रौद्योगिकी हीरो विरेड लॉन्च किया, जो एक एंड टू एंड लर्निंग इकोसिस्टम पेश करेगी। इसके माध्यम से हीरो ग्रुप का लक्ष्य एडटेक स्पेस में प्रवेश करना है। यह मंच शिक्षार्थियों को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करने के लिए एक समग्र व्यावसायिक विकास भी पेश करता है। अगर हम बात करें हीरो ग्रुप के सीएमडी के बारे में तो कौन है इस समय? पंकज एम मुंजाल जी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इसको ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस? 22 मई को। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई? ये 2021 की थीम, यानी वही विषय। तो इस बार इसकी थीम हम समाधान का हिस्सा है, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इस बार इसकी थीम है 2021 की। इस नारे को पिछले साल के अति महत्वपूर्ण विषय, यानी कि जो 2020 में विषय रखा गया था, हमारे संविधान प्रकृति में है, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर के तहत उत्पन्न गति की निरंतरता के रूप में चुना गया है, जो एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यानी कि यूएसए में। कहाँ? यूएसए में इसका मुख्यालय है। और इसके महासचिव कौन है? श्री एंटोनियो गुटेरेस जी इसके महासचिव हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 22 मई। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसरण प्रणाली एलपीएस की शुरुआत की है? तो किस बैंक ने की है? आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और किस उद्देश्य से किया है तो भी मैं बता दूं आपको। बैंक के एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज और कृषि ग्राहकों को बेहतर तकनीक सूक्ष्म बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। मंच को बेहतर हामीदारों मानकों के लिए नॉक ऑफ मानदंड और क्रेडिट नीति मापदंडों को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर हम बात करें आईडीबीआई बैंक के बारे में, तो आईडीबीआई बैंक के सीईओ कौन है इस समय? राकेश शर्मा जी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। आइए बढ़ते हैं आज की अगले प्रश्न की तरफ। आज का ये प्रश्न इस सेशन का आखिरी प्रश्न होने वाला है दोस्तों। विश्व मधुमक्खी दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो कब मनाया गया इसे? 20 मई को। और ये क्यों मनाया जाता है तो भी मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चों के दिमाग में कुछ चलता रहता है ना कि आखिर मधुमक्खी दिवस भी होने लगा, क्या इस दिन क्या मधुमक्खियों को क्या मतलब उनकी रक्षा करते हैं, मतलब उनके बारे में हम या जानकारी लेते हैं, क्या क्यों आखिर मनाया जाता है? ऐसा कुछ सवाल चलते होंगे बच्चों के दिमाग में। तो आइए आज इस चीज़ को भी मैं क्लियर कर देता हूं कि इस दिन हम विश्व मधुमक्खी दिवस क्यों मनाते हैं। इस दिन यानी कि 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जॉनसन का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। मधुमक्खी दिवस का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागकणों को भूमिका को स्वीकार करना है। दुनिया के खाद्य उत्पादन को लगभग 33%, कितने परसेंट? 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। जो खाद्य उत्पादन है पूरी दुनिया का वो लगभग मधुमक्खियों पर निर्भर करता है, 33%। इसलिए वे जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन और प्रदूषण को कम करने में सहायक है।
और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करें कि इसका विषय क्या रखा गया है, और आप इसका विषय देखिए रखा गया है, बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। और पहली बार अगर पूछा जाए कि पहली बार इसे कब मनाया गया था, तो पहली बार इसे विश्व मधुमक्खी दिवस को 2018 में मनाया गया था। अगर हम बात करें खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के बारे में, तो वर्तमान में कौन है, क्यू डोंगयू। और इसका मुख्यालय क्या है खाद्य और कृषि संगठन का, तो इसका मुख्यालय रोम यानी कि इटली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 यानी 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। आई होप कि आज के ये सारे कंटेंट आपको अच्छे लगे हों। तो दोस्तों आज की कंटेंट हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे साथ ही साथ लाइक करते जाइए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हैं और करंट अफेयर्स कंटेंट तो मैं आपको फिलहाल प्रोवाइड करा ही रहा हूँ डेली, लेकिन साथ ही साथ जो भी नोटिस आती है नई नई भर्तियों की, नई नई एजुकेशन से रिलेटेड कोई भर्ती होती है, कोई भी नोटिस होता है, वो आपको हमारे चैनल स्टडी विद करंट क्लाउड के माध्यम से समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।